प्यारे बच्चों, स्वागत आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 8 गणित के अध्याय 3 घन और घनमूल के। अब यहाँ पर देखिए, इस अध्याय में जो कि घन और घनमूल आधारित अध्याय है, इसमें हमको पढ़ना क्या है, सबसे पहले ये निश्चित कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले हमको यह समझना है कि घन और घनमूल का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हमको सबसे पहले समझ लेना है। फिर इसके पश्चात हम बात करेंगे कि पूर्ण घन संख्या दी गई है, तो उस पूर्ण घन संख्या का गुणनखंड विधि से हम किस प्रकार से घनमूल ज्ञात करते हैं, उसके संबंध में चर्चा करना है। आगे फिर चलते हुए या आगे बढ़ते हुए इसी अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे कि यदि ऋण पूर्णांक घन संख्याएं दी गई हैं, तो ऐसी संख्याओं का हम घनमूल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से जब परिमेय संख्याओं की बात होती है, तो यदि कोई परिमेय संख्या पूर्ण घन संख्या के रूप में दी गई हो, अथवा कह लें कि उसका अंश पूर्ण घन के रूप में हो और उसका हर पूर्ण घन के रूप में हो, तो ऐसी संख्याओं का हम किस प्रकार से घनमूल ज्ञात करते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि दशमलव संख्या यदि कोई दी गई है, तो दशमलव संख्याओं का अगर वह पूर्ण घन के रूप में है, तो किस प्रकार से हम घनमूल ज्ञात करेंगे। और इतना कुछ जानने के बाद तब हम घनमूल का व्यवहारिक जीवन में या व्यवहारिक प्रश्नों में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, और जब इनका उपयोग करना सीख जाएंगे व्यवहारिक प्रश्नों में अथवा जीवन की समस्याओं में, तभी वास्तविक रूप से हम गणित को समझ पाएंगे। इसके पहले की कक्षा में जैसे घात और घातांक के बारे में क्लास 7th में आपने किसी न किसी रूप में घात और घातांक के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कोई संख्या लेकर के घात के संबंध में आपको बताया गया है कि कोई भी संख्या लेकर के हम 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार उनका आपस में गुणा कर दें। तो यहाँ पर अगर कोई भी संख्या लेकर के, जैसे हमने लिखा कि संख्या हमारे पास है 3 और इस 3 का हमने 3 बार गुणा कर दिया, तो इस 3 का 3 बार गुणा कर दिया, तो हम इसको लिखते हैं 3⁻³ या 3 क्यूब, और यह बराबर हो गया 27। इसी प्रकार से यदि हमने 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा, और यह बराबर हो गया 2 की घाते 3, और यह बराबर हो गया 8। इसी प्रकार 5 गुणे 5 गुणे 5, यह बराबर हो गया 5 की घाते 3, और यह बराबर हो गया 125। तो अब इसको कैसे पढ़ते हैं। यहां पर अब 3 का घन कितने के बराबर है, 27 के बराबर है। 2 का घन यह कितने के बराबर है, 8 के बराबर है। इसी प्रकार से 5 का घन कितने के बराबर है, यह 125 के बराबर है। तो अब इसको कथन के रूप में या स्टेटमेंट के रूप में कैसे लिख सकते हैं। पहले वाले के लिए हम लिख सकते हैं कि 3 का घन 27, 3 का घन कितना है, 27 है। इसी प्रकार से अगर हम लिखें कि 5 का घन यह कितने के बराबर है, 125 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि यदि किसी संख्या की घात कितनी हो, 3 हो, किसी संख्या की घात 3 हो, तो उसे उसका घन कहते हैं। साधारण सी बात यहां पर अब निकल के आई कि हमको पता चला कि घन क्या होता है,
यदि कोई भी संख्या लेकर के उसकी घात हमने 3 कर दिया तो उसे उसका घन कहते हैं। अब इस परिणाम को हम किसी भी चर राशि के लिए या अचर राशि के लिए या पूर्णांकों के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने लिया कि यहाँ पर पूर्णांकों के संबंध में अगर इसको एक्सटेंड करना है तो आप यहाँ पर -5 गुणे -5 गुणे -5, यह बराबर हो गया -5 के घाते 3 और यह बराबर हो गया -125 हो गया। तो यह -5 का घन कितने के बराबर है? 125 के बराबर है। इसी प्रकार से यदि परिमेय संख्या के लिए 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 और यह बराबर हो गया 2/3 के घाते 3 और यह बराबर हो गया 2 का क्यूब बटे 3 का क्यूब, यह बराबर हो गया 8/27। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 2/3 का घन कितने के बराबर है? 8/27 के बराबर है। अब देखिए बेटा, चर राशियों के लिए इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर हमारे पास कोई चर राशि x है तो x गुणे x गुणे x, यह कितने के बराबर हो जाएगा? x क्यूब के बराबर हो जाएगा। अगर इससे इतर कोई चर राशि है a गुणे a, तो यह कितने के बराबर हो जाएगा? a क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो अब ये देखिए, यदि कोई पूर्ण घन परिमेय संख्या हो, यदि n कोई पूर्ण घन परिमेय संख्या हो तथा m कोई अन्य परिमेय संख्या हो, तो n पूर्ण घन परिमेय संख्या होती है यदि n = m. इसका मतलब m का 3 बार गुणा किया गया, या n = m⁻3, तब इसी दशा में इसको हम पूर्ण घन परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब यहां पर देखिए, दैनिक जीवन में हम इस घन का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। जब हमको किसी वस्तु का आयतन ज्ञात करना होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु की या किसी बर्तन की धारिता ज्ञात करनी होती है तब इसका उपयोग करते हैं। और आयतन की इकाई के रूप में, जैसे किसी कमरे का आयतन ज्ञात करना है, किसी बक्से का आयतन ज्ञात करना है, तो उसकी इकाई के रूप में हम घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन डेसीमीटर, इन सब इकाइयों का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से दैनिक जीवन में यदि हम किसी वस्तु का आयतन पहले से जान रहे हैं और वह घनाकार वस्तु है, तो उसकी एक भुजा ज्ञात करने के लिए भी हम घनमूल का उपयोग कर सकते हैं। तो उद्देश्य क्या है इस अध्याय का? उद्देश्य है कि हम घन को अच्छी प्रकार से समझ सकें, घनमूल को अच्छी प्रकार से समझ सकें और करड़ी चिन्ह क्या होते हैं, इन करड़ी चिन्हों के संबंध में अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकें। यही इस पाठ पर देखिए, हम लोग घनमूल के संबंध में चर्चा करेंगे या क्यूब रूट क्या होता है। तो जो भी करड़ी चिन्ह है, इसको, इस प्रकार के चिन्ह को हम करड़ी चिन्ह कहते हैं। तो यदि करड़ी चिन्ह के बाईं ओर हम संख्या 3 लिख देते हैं तो इसको पढ़ते हैं
थर्ड रूट ऑफ गिवन नंबर। तो इसको थर्ड रूट पढ़ते हैं या तीसरा मूल होता है। तो करड़ी चिन्ह के बाईं ओर यदि संख्या 3 लिख देते हैं तो यह घनमूल के चिन्ह को प्रदर्शित करता है। जैसे इसके पहले हम लोग इस तरह का चिन्ह लगा करके अंडर रूट लिखते थे, यहां पर यह वास्तव में 2 होता है। अब यहां पर जब 2 से अधिक मूल ज्ञात करना होता है तो उसके लिए बाईं ओर यह संख्या लिखते हैं 3, 4, 5 या जो भी मूल 5वां मूल ज्ञात करना है तो यहां पर 5 लिखेंगे। तो इस प्रकार के चिन्ह को हम घनमूल चिन्ह से प्रदर्शित कर लेते हैं और यह घनमूल चिन्ह होता है। जैसे अगर हम लिखें 3√8 मतलब 8 का तीसरा मूल। अब यहां पर देखिए बेटा यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अंडर रूट, थर्ड रूट है 2 इंटू 2 इंटू 2, यह 8 के बराबर हो गया। अब यहां पर घनमूल प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, समान संख्याओं का त्रिक समूह बनाते हैं। तो यहां पर समान संख्याओं का हमने त्रिक समूह बना लिया और इसमें से एक संख्या को बाहर कर लेते हैं और अब यह घनमूल कितने के बराबर हो गया, यह घनमूल 2 के बराबर हो गया। इसी प्रकार से अगर हम लिखें थर्ड रूट ऑफ 64, यह बराबर हो गया थर्ड रूट ऑफ, इसका गुणनखंड अभाज्य कर लिया जाए 4 गुणे 4 गुणे 4। अब यह समान खंडों का त्रिक समूह बना लीजिए और इस त्रिक समूह में से एक संख्या जब लेंगे तो यह कितने के बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर घनमूल का अर्थ यह हो गया कि वह संख्या जिसका घन करने पर मूल संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है, ऐसी संख्या को हम घनमूल कहते हैं। अब घनमूल निकालने की प्रक्रिया क्या है या किस प्रक्रिया के तहत हम घनमूल निकालते हैं, जो भी संख्या दी गई है उस संख्या को हमने अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेना है। अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात समान खंडों का त्रिक समूह बना लेना है और प्रत्येक त्रिक समूह से एक संख्या लेकर के आपस में उनका गुणा कर देना है। इस प्रकार से जो गुणनफल हमको प्राप्त होगा वही गुणनफल यह घनमूल के बराबर होता है। अब यहां पर देखिए हम देखते हैं कि घन का जो है वह ज्यामितीय निरूपण क्या है या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ऐसी ठोस आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है, ऐसी ठोस आकृति को हम घन कहते हैं या क्यूब कहते हैं। यहां पर हमने 1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का एक घन लिया हुआ है। इसका आयतन कितने के बराबर हो जाएगा, इसका आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और यह बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब के। इसी प्रकार से यहां पर जो हमने घन लिया हुआ है इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और इस प्रकार से इसका आयतन कितने के बराबर हो गया, इसका आयतन 2 गुणे 2 गुणे 2 और यह बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो गया। तो ऐसी ठोस आकृतियां जिनकी सभी भुजाओं की माप समान होती है, ऐसी ठोस आकृतियों को हम घन कहते हैं।